नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करूंगी। हमें ध्यान देना होगा क्योंकि बदलाव हमसे ही शुरू होता है। डबल 9193 को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, 17 को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित को 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 न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आज आप लोग यहाँ पे जिलाधिकारी के कैंपस में बैठे हैं अनशन पे, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर? मांग हमने है सर कि हमार जमीन के वहाँ चल के यहाँ अपन अधिकारी लोग हमारे भेजे हुआ हमारी जमीन घेरा और वहाँ माफिया आके और जो कि फरसा से काटने के लिए एकदम तैयार है और जमीन पर हम लोग को चढ़े नहीं देता, कहता तोरे पूरे परिवार को काट दे। तो यह हमारा मांग है कि यहाँ से अपना हमें फोर्स दे, हमारे चल के वहाँ घेराव करो खड़ा होके। कितनी जमीन है आपकी? हमारी जमीन 5 बिस्सा। अच्छा, ये कौन है जो जिनको आप कह रहे हैं माफिया है, कहाँ के वो रहने? हमें कोई जानकारी ना कहाँ कहा। हाँ तो ये जमीन आपकी है? हाँ हमारी जमीन है। तो पूर्व में भी आप लोग अनशन पे बैठी थी और जो है जिलाधिकारी से आप मिली, तो उनके द्वारा कहा गया, फिर उसके बाद आज फिर आप लोग बैठ गए और एसपी साहब से भी मिले हैं, तो क्या कहा? अब वहाँ वहाँ कहलन है कि हम देखते हैं, हम वहाँ भेजेंगे, आपका वो हो जाएगा, भरा जाएगा, ऐसे बोलेंगे। क्या नाम है माता जी? प्रेमा देवी, कहाँ की रहने वाली? छोटे मिर्जापुर, थाना? थाना अदलहाट। ये बताएं कि आज आप लोग काफी संख्या में जो है जिलाधिकारी के कैंपस में जो है अनशन पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगे? अनशन इसलिए बैठे कि हम लोग 31 तारीख को जिलाधिकारी महोदय मिर्जापुर के यहाँ यही हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे, तो वहीं से आप लोग चैनल के माध्यम से खबर भी पहुंची और इसका संज्ञान भी लिया गया। और वहाँ पे चुनार राजस्व टीम और थाना अदलहाट को जिलाधिकारी महोदय का निर्देशित पे जाते हैं लोग, वहाँ पे सीमांकन करते हैं। सीमांकन करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं वहाँ पे दीवार उठाने, नेक होकर दीवार उठाने जाते हैं। तो एक दिन पूरा कार्य चलता है। दूसरे दिन एक लौकुश यादव नामक व्यक्ति जो भू माफिया है, ग्राम सभा पटनवा जिला चंदौली का रहने वाला है, वो मौके पर आकर हमारे फावड़ा से हमारी दीवार को गिराता है। दीवार गिराने के बाद कहता है यहाँ से भाग जाओ, महाजन काट देंगे सारा, तुम यहाँ पे दिखना मत दोबारा। और हमारी माता जी को फावड़ा जाते हैं काटने के लिए, तो वहाँ लेबरों को जिनको बचाएं। उसके बाद फिर पुलिस आती है, हम लोग फोन करते हैं एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब कहें थाना अदालत को फोन कर लीजिए। थाना अदालत को फोन करते हैं तो फोर्स भेजते हैं। फोर्स भेजने के बाद नारायणपुर चौकी इंचार्ज आते हैं, वो कहते हैं कि लोकुश कहता है कि हम इससे भी सर्टिफाइड नहीं है। तो उनका कहना था दरोगा जी का कि अगर कोई आपके पास आदेश हो, लोकुश से आदेश हो तो फिर आप लाइए, अगर अन्यथा काम मत रोकिए। उसके बाद भी दरोगा जी कहते हैं कि ऐसा काम आप रोक दीजिए। तो हम लोग कहा कि उनके पास कोर्ट का आदेश है, नहीं तो कैसे आप रोकवा रहे हैं। तो फिर हम लोग कहा कि आप राजस्व टीम से बात करिए। फिर राजस्व टीम चुनार नायब तहसीलदार संजय सिंह से बात करते हैं। उनका साफ कहना है कि ये रास्ता वास्ता कुछ भी नहीं है, जो दस्तावेज में था उसकी तरफ हम लोग नाप दिए हैं। अगर जो विपक्षी का रोक रहा है उसके पास कोई अगर कोर्ट का आदेश हो तो आप रुकवाइए दरोगा जी, अन्यथा काम को चलने दीजिए, प्रेमा देवी का बाउंड्री होने दीजिए। उसके बाद भी नारायणपुर चौकी इंचार्ज नहीं माने और वहाँ काम हमारा रुकवा दिए, और आज तक काम हमारा रुका है। और हमें डर और भय है कि लवकुश यादव और उसके जो 7 गुर्गे हैं कभी भी इस परिवार की हत्या कर सकते हैं। और हम इसीलिए जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि वहाँ पे एक फोर्स टीम गठित करके फोर्स भेज के उस पीड़िता को न्याय दिला, ताकि इनकी बाउंड्री हो सके। हम इसलिए बैठे हैं। अच्छा, पूर्व में भी आप यहाँ बैठे थे, बिल्कुल आज आप पुलिस अधीक्षक साहब से भी मिले हैं जी। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया? उनके द्वारा ये कहा गया कि अब जाइए, कोई वहाँ रोकेगा नहीं। अरे वो लोग भू माफिया है, रोकेगा? वो लोग हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब हत्या हो जाएगी तब प्रशासन आएगी।
आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि कोई एक प्रशासन की टीम गठित करके देते हमें, ताकि हमारे लोग भी सुरक्षित रहे और हमारा बाउंड्री भी हो जाए। क्या नाम है आपका? दीपक सानी, कहाँ के रहेंगे? ग्राम सभा छोटा मिर्जापुर, तहसील चुनार, थाना अदलाज, जनपद मिर्जापुर।